Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस टेस्ट के लिए मास्टर्स के लिए नोटिफिकेशन निकाली है और उसका सिलेबस भी आ चुका है। और अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर रखा गया है ऑनलाइन, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सोशियोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी के लिए, सोशियोलॉजी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो जो प्रॉस्पेक्ट आ चुका है 2024 का, उसका जो पेज नंबर 29 है, उस पर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फिर डेट्स, और देन आफ्टर हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जो एंट्रेंस सोशियोलॉजी का सिलेबस है, तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस जो है उसमें हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। ठीक है। और जो अभी डीन है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी को की जो मैडम है, हमारी रिस्पेक्टेड मैडम प्रोफेसर अनीसा शफ़ी। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है उसके बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि उसके कितने सीट्स है और कितनी उसकी इनटेक कैपेसिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये हो गया एजुकेशन, जर्नलिज्म, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। चलिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है उसमें जो आपको मास्टर्स के 2 साल होंगे, 4 सेमेस्टर्स होते हैं, और इनटेक कैपेसिटी जो है वो 50+5 सेल्फ फाइनेंसड सीट्स है, यानी 50 सीट्स जो हैं उसके बगैर भी 15 सीटें हैं जो सेल्फ फाइनेंस सीट्स है, यानी टोटल सीट्स जो हैं सोशल डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में इनटेक कैपेसिटी वो 65 है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीए विद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट डिसिप्लिन हैविंग एटलीस्ट 24 क्रेडिट्स ईदर आर कोर और जेनरिक इलेक्टिव ऑनर्स एट यूजी लेवल अंडर सीबीसीएस स्कीम और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। एक तो जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन बीए सोशियोलॉजी में किया है, और उसके साथ साथ उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है जिन्होंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन नहीं की है लेकिन वो चाहते हैं कि सोशियोलॉजी में वो मास्टर्स करे, तो उनके लिए भी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में वो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए सोशियोलॉजी में। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे 80% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग पासड देयर ग्रेजुएशन विद सोशियोलॉजी। 80% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं जिनकी बीए में सोशियोलॉजी होती है। ठीक है। और 20% शैल बी ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हैविंग पासड देयर ग्रेजुएशन विद सोशियोलॉजी और विदाउट सोशियोलॉजी। और 20% उनके लिए हैं जिनके पास, जिन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है ग्रेजुएशन में। ठीक है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने साइंस में किया है, बीएससी किया है या बीटेक किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 20% seats shall be open for the candidates having passed their graduation with sociology or without sociology as one of the subject। अगर कोई सब्जेक्ट उनका था कॉलेज में एज इलेक्टिव था या कुछ और था या नहीं था तो उनके लिए 20% सीट्स रिजर्व्ड है, सब्जेक्ट प्योरली ऑन लेकिन मेरिट के बेस पे। ठीक है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स हैविंग बीएससी बीई बीटेक कोर्स शैल हैव ऑब्टेन्ड, तो उनके पास वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी होनी चाहिए 60% मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल में उनके कितने होने पर चाहिए? 60% होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी अप्लाई करेगा कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसके लिए ज़रूरी है उसकी 55% होनी चाहिए। ठीक है। ओपन मेरिट के लिए, ओपन मेरिट के लिए 55% है। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं सोशियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और उसके बाद, सॉरी एक सेकंड, अच्छा, अब अगर आपने सोशियोलॉजी में पीजी किया है, सॉरी सोशियोलॉजी में बीए किया है, ग्रेजुएशन की है,
इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि आप और भी अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो मेरी आपसे ये, अगर आप सोशल साइंस से हैं, सोशल साइंस में से किसी भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सॉरी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी और सोशलॉजी, इनमें जिसने भी ग्रेजुएशन की है वो चाहता है किसी और सब्जेक्ट में भी वो अप्लाई करे, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमए एंथ्रोपोलॉजी भी किया करवाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप अप्लाई कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ भी अप्लाई करिए। अगर आप सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कीजिए। एम एंथ्रोपोलॉजी जो है ये 2 साल का है, ये भी 4 सेमेस्टर्स के, इसकी कैपेसिटी 30 सीट्स हैं और 5 सीट जो है वो सेल्फ फंड यानी 35। ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई हैं, तो उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरा, सोशलॉजी वालों के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ एंड रिसर्च, ठीक है। इसको हाल ही 2006 में एस्टैब्लिश किया गया। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोशलॉजी बैकग्राउंड से, तो इस सब्जेक्ट में आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, जो सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर है, ठीक है। एमए जेंडर स्टडीज़ में होता है, जिसको वेमेन स्टडीज़ भी बोलते हैं। 2 साल का ये भी होता है। इसमें जो इनटेक कैपेसिटी है, इसकी सीट जो है 17 + 8 साल ऑफ फाइनेंस सीट से, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है तो इस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप अप्लाई कीजिए, मेरा आपको दोनों से एडवाइस होगा। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों में, विमेन स्टडीज़ में, जेंडर स्टडीज़ में और एमए एंथ्रोपोलॉजी में भी, ठीक है। तो इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, और स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने सोशलॉजी में मास्टर्स किया, वो दोनों यहाँ अप्लाई करें। तो ये जो है ये बैकग्राउंड है, और जो सीट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन निकली हैं, ये प्रोग्राम्स हैं एमए के, जो हाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो इस साल कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, ओपन मेरिट के लिए 55% चाहिए, रिजर्व्ड कैटेगरी के जो है उनको 50% चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रोग्राम्स में 50% चाहिए और इन प्रोग्राम्स में 40% चाहिए, किन के लिए, जिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है। तो उसके साथ साथ इसका लास्ट डेट भी देखते हैं। इसका लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो स्टार्ट हो चुका है 9/5/2024 से। वो कब तक रहेगा, वो रहेगा लास्ट डेट इसकी यानी 35, यानी कल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो अभी भी 1-2 दिन है, तो मुझे उसके साथ साथ ये भी लगता है इसमें डेट एक्सटेंड होगा फिर से 5-6 दिन का। उसके बाद आपको 1 महीना मिलेगा, महीने में एक 30 डेज आप प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन के बाद आपका एंट्रेंस होगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कीजिए। और उसके साथ साथ इन्होंने प्रोसीजर भी दिया है किस तरह से आपको अप्लाई करना है, उसको पढ़िए और उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में आप और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है तो इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कीजिए, खासकर जिनका बैकग्राउंड सोशलॉजी से है वो जेंडर स्टडीज़ में भी अप्लाई करें, और वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करें। और एक, सॉरी मैं और एक डिपार्टमेंट बोल गया जिसका नाम है सोशल वर्क। सोशल वर्क में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सोशलॉजी बैकग्राउंड है तो इस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कीजिए। ओके, थैंक्स। और इस चैनल पे हम एंट्रेंस जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो पढ़ाएंगे, मैं उस पर पढ़ाऊँगा आपको खुद, और उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे 1 महीने में, और एंट्रेंस से पहले उसको मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। इसके बाद हम उसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बार बार मैंने आपका कहा है, इस चैनल का यही मकसद है कि जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते हैं, कोचिंग या कोई ऑनलाइन पेड कोर्स एफर्ट नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए ये चैनल मैंने खोली है ताकि उनको एक फ्री एजुकेशन मिले, ताकि जो उनका एक हर्डल, जो उनकी एक प्रॉब्लम बन रही है, इकोनॉमिक जो मनी उनके लिए एक प्रॉब्लम बन रही है, वो दूर हो जाए और वो बच्चे कुछ अचीव करें, ठीक है। तो इस चैनल को उनके साथ सब्सक्राइब करते रहे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, या आपके पास कोई ग्रुप है यूनिवर्सिटी का, उसमें इसको शेयर कीजिए ताकि इन बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।